उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है, जिसके बाद राजनीति हलचल मच गई, जिसके बाद लोग कयास लगाने लगे कि कहीं ना कहीं योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच टकराव है। ऐसी चर्चाएं रहीं। इसी बीच योगी जी को अमित शाह और मोदी ने मिलने के लिए बुलाया। अब एक ट्वीट किया गया है, यानी कि सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। तो कहीं ना कहीं इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मौजूद हैं, जिसमें युवा मोर्चा के नेता हैं, मंडल संयोजक हैं और अन्य भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि इस तरह का अखिलेश यादव का जो सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट आया है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, किस तरफ इशारा कर रहा है? अखिलेश यादव की मानसिकता और एक तरीके से उनकी बुद्धिमत्ता को ये दर्शाता है। वह शायद भूल गए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो बजरंग दल का जिन्होंने काम किया है, तो बजरंग दल का जो कार्यकर्ता रहता है उसके अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति कूट कूट के भरी जाती है। अगर अखिलेश यादव को हमारी विचारधारा से जुड़ने का इतना ही शौक है तो एक बार जरा खुले मंच पर भारत माता की जय और जय श्री राम बोलकर देख ले। जो मुल्ला मुलायम के जो स्वयं को पुत्र कहते हैं, जो स्वयं को टीपू सुल्तान कहते हैं, राम मंदिर आंदोलन में जिन्होंने पुरजोर विरोध किया, जिनके बाप ने विरोध किया, राम मंदिर आंदोलन में जिन्होंने एक तरीके से रोड़ा बनने का काम किया, वो अगर आज आकर एक राष्ट्रभक्त और देशभक्त को यह ऑफर दे रहे हैं तो उससे समझ में आता है कि उनकी कितनी छोटी मानसिकता है और उनकी बुद्धि का और मानसिक स्तर उनका क्या है। आपको क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने एक आज एक्स सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, केशव जी की तरफ इशारा किया है, क्या किया, आपको क्या लगता है? जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने आज पोस्ट किया है, तो अखिलेश यादव की क्या मानसिकता है ये हम लोगों को समाज में बताने की बहुत अच्छी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के बीच में उनकी मानसिकता सामने है। और जिनका परिवार, जो अपने परिवार की इज्जत नहीं कर पाए, अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए, अपने चाचा की इज्जत नहीं कर पाए, उनकी पार्टी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं था, महिलाओं को लगातार नीचा दिखाने का काम किया जा रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी को क्या तोड़ पाएंगे? इनके जैसे एक नहीं 1000 नेता आ जाए तो भी केशव प्रसाद मौर्य को नहीं तोड़ पाएंगे। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से ट्वीट किया है अखिलेश के लिए, आपने कहा कि जो है वो अपने परिवार को ही सम्मान नहीं दे पाए, आपका क्या? वो अपने जो है चाचा से माइक छीन सकते हैं और अपने वो परिवार के नहीं हुए तो जो भाजपा के जो फोड़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो इसके लिए जो है खुद ही अपने जो है दुखदाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं और जिस तरह से आज ये सोशल मीडिया एक्स पर आया कि 100 लाओ सरकार बनाओ, तो कहीं ना कहीं जो आप क्या कह सकते हैं कि बीजेपी को तोड़ने की कोशिश या बीजेपी की मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव? वो चाहे जितना कुछ भी प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, पर जो अपने परिवार का नहीं हो पाया, किसी का नहीं हो पाया, वो बीजेपी क्या तोड़ पाएगा? वो कितना प्रयास कर, इनके जैसे कितने लोग आए, कितने चले गए, लेकिन बीजेपी को नहीं हिला पाए। अगर इनकी कुछ वोट बढ़ गए हैं उनके बैंक में तो क्या सोच रहे हैं बीजेपी गिरा देंगे? वो नहीं गिरा पाएंगे चाहे कितनी कोशिश कर ले। आपसे बात कर लेते हैं एक बार फिर से। आपको क्या लगता है, जैसे कि क्या लगता है सरकार के और बीजेपी के मजे ले रहे हैं क्या अखिलेश जी? वो किसी के मजे नहीं ले रहे हैं और सिर्फ अपनी उस ओछी मानसिकता को और जो उनका मंद बुद्धिपन है उसको दिखाकर अपने मजे सिर्फ लोगों को दिला रहे हैं। वो शायद नहीं जानते कि यही केशव प्रसाद मौर्य जी थे जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था और उत्तर प्रदेश के चुनाव में केशव जी ने उखाड़ कर समाजवादी पार्टी को फेंकने का काम किया था और ऐसा फेंका था कि आज तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े नहीं हो पाए। उन्हें केशव प्रसाद मौर्य से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो केशव प्रसाद मौर्य जी आ जाएंगे। अरे केशव प्रसाद मौर्य जी हिंदुत्व का सरमौर हैं और हिंदुत्व का सरमौर उन जिहादियों की गोद में जाके बैठे, ये वो भूल जाएं, ये मानसिकता अपनी खो दें और सपने में भी ना सोचें कि हिंदुत्व का जो सरमौर है, जो हिंदुत्व की राजनीति करता है, जो हिंदुत्व के लिए तन मन धन से समर्पित है। चर्चा और आ रही है कि क्या आप मानते हैं, चर्चा होती है कि अखिलेश जी छोड़कर भागते हैं, कांग्रेस का जो है साथ चुनाव लड़ा, और या इसी चर्चाएं आ रही है कि वो कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं जिसकी वजह से उनको इतनी सीटें मिली, क्या ऐसा भी? अरे अखिलेश यादव कोई राजनीतिक परिवार से रहे लेकिन उनका अनुभव राजनीतिक नहीं रहा है। जो विदेशों में पढ़ाई किए हों, जिन्होंने विदेशों में रह के सिर्फ पढ़ाई और अय्याशी की हो, वो अगर राजनीति में आकर थोड़ा सा उछल कूद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत तेजस्वी और ओजस्वी राजनीतिक उनका कद है। पिताजी की कृपा प्राप्त तो एक बार वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अपना जब वो समय आया तो उनका क्या हाल हुआ, क्या हासिल हुआ, वो दिखा दिया कि सरकार बनाना इतना आसान है, कार्यकर्ताओं को संभालना। जो अपना परिवार टूटने से नहीं बचा पाए, जिनके चाचा स्वयं चले गए, पिताजी इस पीड़ा में उनके स्वर्गवास हो गया कि बेटे को कैसे संभाला जाए और बेटे को कैसे गद्दी पर आसीन किया जाए। ये अब मुगलों का राज नहीं है कि पिता के बाप जो है अपना उत्तराधिकारी बनाकर बेटे को राजा बना देगा। ये से बात कर लेते हैं, आपका क्या कहना है जिस तरह का ये ट्वीट आया?
ये उन्हीं के पुत्र हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, और इनकी मानसिकता खुद दर्शाती है कि इनकी क्या सोच है। ये राहुल गांधी के साथ रहते रहते इनकी भी बुद्धि उसी तरीके भ्रष्ट हो गई है। तरह से आपने देखा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जो मंडल उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के हैं और कार्यकर्ता हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि बजरंग दल से जुड़े हुए रहे हैं, इसलिए उनके हिंदुत्ववादी चेहरे को ऐसे कोई तोड़ नहीं सकता है। जिस तरह से अखिलेश अगर किसी तरह से प्रयास भी कर रहे हैं, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।